प्रियंका गांधी की नलिनी से मुलाकात, अपने पिता के कातिल को माफ कर देना, मुलाकात करने जाना। These must be political moves. क्यों मुलाकात? आप क्योंकि इस पूरी घटना को आपने कवर किया, आप प्रियंका गांधी की नलिनी से मुलाकात, उनके पिता के कातिल से ये मुलाकात। चीज जब हुआ ना, आई वॉज टोटली आउट ऑफ एक्टिव जर्नलिज्म, सो आई कैन ओनली स्पीक फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ वही समझना चाह रहा हूँ। दिस मस्ट बी पोलिटिकल मूव्स, टू मी, पॉलिटिकल मूव्स एज इन द सेंस दैट आप जब इस किस्म के डिसीजन लेते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, समटाइम यू ट्राई एंड स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। हो सकता है आपका ये आगे कोई किसी चीज़ में काम आए, हाउ योर स्टेटमेंट इज परसीव्ड। ये मेरे नॉट ऑन द पर्सनल पार्ट की, वो भी हो सकता क्योंकि है। बहुत चर्चा चली थी कि अपने पिता के कातिल को माफ कर देना, मुलाकात करने जाना। That's also a possibility, of course a possibility. मैं आई मीन कंफर्मली तो नहीं कह सकता, इट्स डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि राजीव गांधी एक इंसान थे जो कब बिल्कुल वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, और वो बहुत ही फॉरगिविंग काइंड ऑफ अ पर्सन थे, एक्सट्रीमली एडजस्टिंग पर्सन थे, बहुत एकोमोडेटिंग पर्सन थे। ये मैं पर्सनल लेवल से कह सकता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। His political decision can be debated, but as a human being, I think his assassination affected a lot of people. मौजूदा दौर में जब राहुल गांधी को देखते हो और उनके पिता को, जिनको आपने उस टाइम काफ़ी कवर किया होगा, बाद में उनकी डेथ के बाद आपने पूरी किताब लिखी, तो उनको पढ़ने का बहुत मौका मिला होगा आपको, उनके बारे में बात करने का। दोनों की तुलना कैसे करते हो आप? उसका इस शो के साथ मैं कैसे जोड़ सकता ऐसे एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ। हूँ? दोनों टाइम बहुत अलग है। मतलब कि राजीव गांधी का जो टाइम था, कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटस था, उनका जो हिस्ट्री था, और राहुल गांधी जब पॉलिटिकली ग्रो कर रहे हैं, उनकी पार्टी का जो बट सिचुएशन 2003 में जब वो भी आए तो एक स्ट्रांग पोजीशन में थे, 10 साल सरकार उनकी। स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, बट देन मदर वाज रनिंग द पार्टी ना। सो इसलिए राजीव और राहुल गांधी में मुझे पता नहीं कितना, क्योंकि राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा तो कुछ दिखाया नहीं। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट वे, राइट? ओके, एंड then suddenly, and he lost an election, and then he was probably going to come back, and he was killed. So we have not seen him as a politician much. We have seen he's someone. देश का माहौल कैसा था उस टाइम जब ये घटना हुई? आप कौन सी घटना की बात कर रहे मैं राजीव जी की हत्या की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि सब शांत हो गए थे। सोनिया गांधी जी के बारे में बड़ी किस्से आते हैं, बहुत लंबे समय तक वो केवल जल पर थी। उस टाइम का थोड़ा सा मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो उस टाइम पैदा नहीं हुआ था। जितना मैंने सुना था कि उनका सेक्रेटरी जो था वी जॉर्ज, वो बात नहीं कर पा रहा था। उसको फ़ोन आ गया था ऑलरेडी, और वो बात नहीं कर पा रहा था सोनिया गांधी से। और सोनिया गांधी उसको बार बार पूछ रहे थे कि क्या फ़ोन में क्या बोला, और ही हैड ऑलरेडी शेयर्ड इट विथ प्रियंका गांधी. So both of them were trying to break this news before Sonia Gandhi. Apparently that was an extremely touching moment कि हम कैसे बात करें. So when I think it is very nicely shown just in one cut in the show कि George Sonia Gandhi से बात करना चाहते हैं, and through the door we see Sonia Gandhi is inside. But apparently, and then of course we cut to something else, but I think inside the room, she almost probably lost her, I mean, she was absolutely uncontrollable. जब जॉर्ज ने जाके बोला कि this is the phone I have got. And it was, of course, she was in a huge shock. इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन सर, जो घटना उस टाइम हुई, उसके बाद क्या बदला? या कई बार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी आउट ऑफ बॉक्स आते लोगों से मिलने, कई बार हमने देखा है। कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग कई बार इंटेलिजेंस में जो लोग आसपास होते हैं उनको ब्लेम करते हैं कि बहुत रूड होते हैं, वो आपको ऐसे धक्का मार देंगे, स्पीच हटा देगी, भटकने नहीं देगी, आप कितने बड़े इंसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। अभी भी खतरा होता है अगर आप एसपीजी की बातों को ना माने? खतरा तो होता ही है। और थिंग इज, अभी हमारी सिक्योरिटी जो है पहले से स्ट्रॉन्ग ज़रूर हुआ है। आई मीन इट इज़ स्मार्टर। पहले तो सिर्फ लोगों को, आप कुछ प्लेन क्लोथ्स मैन, वो भी देख के पता चल जाता था, छोटे छोटे बाल, पुलिस वाले शू पहनना भूलेंगे, वो वही वाला शू पहन के आएंगे, शायद ट्राउज़र चेंज कर लिया, बाकी यूनिफॉर्म में।
अभी ऐसा नहीं होता, फ्रॉम ड्रोन से लेके आज एक कुंभ मेला में फेस आइडेंटिफिकेशन हो रहा है एक साथ 50,000 लोगों का। तो आई एम सेइंग टेक्नोलॉजी अभी इतना सारा कुछ आ गया, इट्स मच मोर फुल प्रूफ। बट येस, आई थिंक इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू कम क्लोज, जहाँ कोई अगर संदेह की बात है, सस्पिशन है, तो आई थिंक दे हैव गॉट एवरी राइट टू रिमूव पीपल। लेकिन स्कैनिंग बहुत ज़्यादा होता है, स्क्रूटिनी बहुत ज़्यादा होता है। इस बुक के बाद क्या सर? सॉरी इस बुक के बाद क्या? हाँ इस बुक के बाद मेरे ख्याल सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स ए बायोग्राफी ऑफ अ वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर। इससे ज़्यादा बोलने का परमिशन अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगेगा वो किताब। कितने समय में फिर मिलोगे फिर आप मुझे? कैमरे जब ये ऑफ हो जाएगा तब बताऊंगा क्या है। मैं कह रहा हूँ कितने समय में मिलोगे मुझे फिर आप? अच्छा नहीं, ये शायद दशहरा में रिलीज हो रहा है ओके। माई नेक्स्ट बुक। आई हैव गॉट सम मोर बुक्स लाइंड अप, बट दिस बुक विल फिर। चलिए, बेस्ट विशेस आपको सर। आई होप Thank कि you so much. जितना It's such लोगों a ने pleasure. सीरीज को पसंद किया, जितना आपकी किताब को पसंद किया लोगों ने, उतना ही इस एपिसोड को भी लोग पसंद करेंगे। मुझे बहुत पसंद आया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। यही मैं बार बार मैं समीर नायर को भी बोल रहा था कि मेरे लिए उसको जब देखना है तो मेरे को हमेशा गलतियाँ ही नज़र आएगा ना। बट आई वॉज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन इट, एंड आई थिंक आई कीप सेइंग इट, आई थिंक नागेश हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब एज अ डायरेक्टर। जिसको कुछ नहीं मालूम था, वो जो उसको पिक्चराइज किया है, दैट इज़ समथिंग वंडरफुल। आई वुड रियली वांट पीपल टू सी द शो, टू सी दैट, यू नो। आई मीन आप किताब ने पढ़ा, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ है, बट आंखों के सामने देखना, और इट्स अ रिवलेशन ऑफ अ न्यू सेट ऑफ विलन एंड अ न्यू सेट ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स वेयर एवरीबडी लुक्स लाइक यू एंड मी। आप फ़र्क नहीं ज़्यादा कर पाएंगे, बट यू नो हाउ दे फाइट विथ ईच अदर एंड द केस इज क्रैक्ड इज, आई थिंक, समथिंग एब्सोल्युटली। आई होप दे डू अ सीजन 2। इसीलिए मैंने पूछा था कि इस बुक के बाद क्या। इस बुक के वो किताब तो कभी आएगा, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, जो इसका पार्ट 2 होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू।